न्याय की मांग कर रहे पहलवान खिलाड़ियों की बात करते हैं। हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाने पहुंचे इन पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल बहाने के इरादे को कल आखिरकार बदल दिया। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने और कहने पर पहलवानों ने अपने मेडल नहीं बहाए और राकेश टिकैत को सौंप दिए। पहलवानों ने अल्टीमेटम इसके बाद दिया है। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आज हरियाणा के उचना कलां में पहलवानों के समर्थन में एक खाप पंचायत का आयोजन किया गया है। इस खाप पंचायत में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। हमने खिलाड़ियों की हुई कहा पर बहादुर होता हमारी बहादुर बेटियां है, इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर हो जाए। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है, जिम्मेदार सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आगे देखिए होता है क्या। जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच चल रही है, अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया। गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल देर शाम मणिपुर कैबिनेट के साथ बैठक हुई। इसमें 5 अहम फैसले हुए जिन्हें शांति प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में तुरंत लागू किया जाएगा। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि इन फैसलों से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है, जहां 3 मई से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट निलंबित है। सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने कुकी आदिवासी नेताओं के साथ एक बैठक में सीबीआई द्वारा हिंसा की जांच की बात कही है और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, राहत कार्यों में तेजी लाने, जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के साथ ही अफवाहों को दूर करने के लिए बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन को फिर से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। और सूत्रों ने कहा है कि शाह ने अधिकारियों को राज्य में शांति भंग करने वाली गतिविधियों को लेकर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कल देर शाम इम्फाल पहुंचने के बाद कई बैठकें की हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल के अलावा उन्होंने राज्यपाल, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने इम्फाल में आज शाम एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। कल शाम एक अध्यक्षता उन्होंने की, सर्वदलीय बैठक की और उन्होंने राजनेताओं से राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव लाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र शांति लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उधर कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी अजमेर से अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अजमेर दौरे के लिए पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। सबसे पहले वो यहां पर पुष्कर जाकर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि आज की सभा में 2 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। ये सभा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इस सभा के जरिए बीजेपी 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। पंजाब में भगवंत मान सरकार में आज 2 नए मंत्री शामिल होंगे। मालवा क्षेत्र की लंबी सीट से पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को हराकर विधायक बने गुरमीत सिंह के साथ दोआब क्षेत्र के कतारपुर सीट से विधायक बलकार सिंह मंत्री बनाए जाएंगे। इसके पहले अमृतसर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और मौजूदा मंत्री इंदरबीर सिंह ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। नए मंत्री 11 बजे शपथ लेंगे।
और अब बात दिल के मरीजों की करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा और उसे पता ही नहीं चला, नतीजा इलाज मिला नहीं और मरीज की मौत हो जाती है। एम्स की स्टडी में साफ हुआ है कि करीब 60% लोगों को समझ ही नहीं पाए कि मामूली दर्द नहीं, दिल का दौरा उनको पड़ा है और घर में ही वो रह गए। देश में पहली बार मृतकों का पता ढूंढकर परिवार से मिलकर हार्ट अटैक की वजह से बढ़ते मौतों पर एम्स ने कम्युनिटी में जाकर वजहों का पता लगाया है। हमने ये देखा कि सिर्फ करीब 10% लोग ही 1 घंटे से पहले अस्पताल पहुंचे, जिनको तो वो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं, वेदर हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो। समझ ही ना आए कि दर्द है या दिल का दौरा, तो इलाज के लिए हड़बड़ी भी कोई क्यों करे। आंकड़े डराते हैं और बताते हैं कि सीने में दर्द की शिकायत को हल्के में लेने की भूल ना करें। हमको एक डिग्री ऑफ सस्पिशन हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो हर चेस्ट पेन को यदि किसी से कंसल्ट कर सकें, स्पेशली जो लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट पेन को। पर जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसके बिना भी हो जाता है हार्ट अटैक। ऐसे नहीं है कि ये होने से ना ही सारे चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक मिलते हैं, ना ही सारे हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है जी। तो हमें ऐसे कोई फुल प्रूफ तो कोई तरीका है नहीं, तो हमको हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। इस तरह हार्ट अटैक से मरीजों की मौत के मामले में पहली बार ICMR और एम्स ने लोगों के बीच जाकर सोशल ऑडिट किया। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के लोग शामिल रहे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवारों से मिले और वजह का पता लगाया। दिल का दौरा पड़ने के बाद 10% ही लोग घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंच सके। 55% मामलों में तो परिवार के लोग हार्ट अटैक के लक्षण को समझ ही नहीं पाए। करीब 30 से 40% को समझ आया, लेकिन साधन, पैसा और अस्पताल की दूरी ने देरी कर दी। हमने करीब 3-4 हजार डेथ से किए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमको करीब 400 ऐसे डेथ मिले जिनको हमने सोशल ऑडिट किया, क्योंकि बाकी लोग दूसरे कारण से मरे थे और वो हमारे इसमें नहीं आए थे। लेकिन तो 400 के करीब हमने डेथ्स, 435 डेथ हमने स्टडी किए थे। तो जो एक्सेस का इश्यू है, फाइनेंशियल एक्सेस बोले या फिजिकल जोग्राफिकल एक्सेस बोले, वो इश्यूज आए थे। करीब मुश्किल से 10% लोग ऐसे थे जिनको अस्पताल पहुंचने के बाद देरी हुई, क्योंकि वो हेल्थ सिस्टम का अपना देरी है, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा देरी हुई। मतलब लोगों ने रिस्पांस समय पे किया, लेकिन वहां पर क्योंकि क्यों रहा होगा और हाँ जी तो वहाँ पे भी टाइम लगता है। ECG होके कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी देरी हो सकती है। सही अस्पताल भी पहुंचना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि ये दर्द नहीं, हार्ट अटैक है। बीमारी की समझ अगर हो तो जान बच सकती है, बचाई जा सकती है। दिल के दौरे को मामूली दर्द समझने की भूल ना करें, क्योंकि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। समझ बढ़ाएंगे, सतर्क रहेंगे तो बीमारी हारेगी और आप जीतेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। दिल्ली के पुराने किले में 3000 साल पहले की सभ्यता के निशान मिले हैं, जिसको अब G20 के देशों को भी दिखाने की तैयारी हो रही है। पुराने किले में पांडवकालीन शहर इंद्रप्रस्थ के क्या क्या निशान मिले हैं और इस साइट पर पूर्व मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक का क्रमिक विकास कैसे हुआ, रवि शंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के पुराने किले में जैसे जैसे पुरातात्विक खुदाई गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे पांडवकाल के इंद्रप्रस्थ नगर से लेकर आज के दिल्ली तक इंसानी सभ्यता के क्रमिक विकास का रहस्य खुलता जा रहा है। खुदाई के दौरान पहली बार महाभारत कालीन ये मिट्टी के बर्तनों पर पेंटेड ग्रेवेयर पाए गए हैं। यही नहीं, कई ऐसे शिवलिंग पाए गए हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। साथ ही शुंग काल और राजपूत काल की दुर्लभ मूर्तियां भी यहाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सभ्यता बसती रहती है। ये जो पेंटेड ग्रेवेयर जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जो कोरिलेट किया है कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो महाभारत काल से उसको माना जाता है। अच्छा। तो चूंकि इस साइट से भी हमको पेंटेड ग्रेवेयर की प्राप्ति हुई है और चूंकि इस स्थल को हमेशा से इंद्रप्रस्थ या महाभारत काल से जोड़ा गया है, तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फाइंडिंग हुई है तो ये कहीं ना कहीं महाभारत काल तक ये साइट का इतिहास जाता है। पुराने किले में कई जगहों पर अलग अलग वक्त पर पुरातात्विक खुदाई होती रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पुराने किले की एक दूसरी साइट पर,
मुगल काल से लेकर पूर्व मौर्य काल तक की सभ्यताओं के निशान यहाँ मिल रहे हैं। इसी साइट पर एक मौर्य काल का टेराकोटा का रिंग कुआं मिला है। उस वक्त यानी मौर्य काल में लोग पीने के पानी के लिए किस तरीके से रिंग कुआं ये बनाते थे, और ये जो है ये पका हुआ मिट्टी का पहले रिंग बनाते थे, उसके बाद पकाते थे, और उसके बाद में ये टेराकोटा का जो है ये रिंग आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक रिंग रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कितना गहरा कुआं है, और उस कुएं के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक लेकर चलूं, उस कुएं के ऊपर दो ऐसे निशान मिले हैं जहां पर दो लकड़ियां गड़ी हुई थीं और पानी खींचने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता था। यही वजह है कि अब संस्कृति मंत्रालय इस साइट को G20 देशों के प्रतिनिधियों को दिखाना चाह रहा है। मंगलवार को खुद संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने दौरा करके यहाँ पाई गई चीजों को देखा। इसको इंद्रप्रस्थ साइट के नाम पर हम पहचानते हैं। अभी तक कुछ जगह 5.5 मीटर्स जो अंदर भी हम एक्सकवेशन शुरू किया है, कुछ जगह 9 मीटर्स भी एक्सकवेशन हुआ है। ये कुशानों का समय पे भी जो एंटिक्विटी से यूज करते थे लोग, वो भी इस एक्सकवेशन में मिला है। और मैं चाहता हूं जो G20 के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स के प्रमुख लोग आएंगे, हम ला के इधर बताना चाहिए, ऐसा हमारा डिपार्टमेंट का इच्छा है। पुराने किले की अलग अलग वक्त पर 5 बार पुरातात्विक खुदाई हुई है। हर बार इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो आधुनिक भारत को अचंभित कर देती हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। पुंछ में भूस्खलन के चलते मुगल रोड को बंद किया गया है। ये बंद हो गया है और भूस्खलन होने से भारी मात्रा में यहाँ पर मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर और पेड़ सड़क पर गिरे हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रास्ते से मलबा हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है।